नेताजी क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए हम आज 12th के एग्ज़ाम जो 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है 2025 उसके विषय में चर्चा करने के लिए आए हैं। आप लोगों के मन में तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे कि सर क्वेश्चन जो है वायरल होता है, क्वेश्चन क्या होता है तो वायरल होता है, क्या उस पर हम लोग को विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन जो वायरल होता है क्या हम लोग को उस पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या सही में क्वेश्चन वायरल होता है। यह सब टॉपिक के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो एग्जाम देने जाने से पहले कुछ पॉइंट है उसको ध्यान में रखिए। देखिएगा हो एग्जाम जब सेंटर पे लोग पहुंचते हैं या सेंटर पे जाने से पहले एग्जाम के समय से आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट पहले सभी के फोन पे क्वेश्चंस आने लगते हैं। क्या यह क्वेश्चन सही होते हैं, क्या यह क्वेश्चन लीक रहता है, क्या यह क्वेश्चन वायरल होता है। ये तमाम बातों के लिए हम आज चर्चा करेंगे। किस प्रकार से हमें कॉपी लिखना चाहिए, कैसे हमें पूरे क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए, अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी उसका जवाब हम किस प्रकार दें, ये सभी टॉपिकों को हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो एग्जाम देने से पहले यह वीडियो को अंत तक बहुत जरूरी है देखना, तो जरूरी देखें अंत तक इस वीडियो को। तो कहता है सबसे पहला हम लिखे हैं कि वायरल क्वेश्चंस पे हम बिलीव कैसे करें। होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, क्वेश्चन जब वायरल होता है लोग कहते हैं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वायरल क्वेश्चन है, आउट हो गया है क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन आउट नहीं होता है। क्वेश्चन को खुद से बना करके डिजाइन करके आपको वह आउट कर देता है। दूसरा बात कि क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन को क्या करता है तो वह काट करके 2 4 5 क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मिला करके, प्रत्येक साल के क्वेश्चन को मिला करके 2 क्वेश्चन 2024 से 2023 से 2022 से 2020 से 21 से 18 19 ऐसे करके 2 4 क्वेश्चन ले करके एक क्वेश्चन तैयार कर लेता है और उसी क्वेश्चन को क्या करता है आउट कर देता है, लोगों के फोन में फैला देता है ताकि लोगों को यह लगे कि यह क्वेश्चन वायरल हो गया, आउट हो गया। ऐसा होता नहीं है। आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें ऐसे फेक न्यूज से, फेक क्वेश्चन से। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा होता है। ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि 2 2 4 4 उठा करके डाल दिया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सब्जेक्टिव, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि सेट बना देता है, ए सेट, बी सेट, सी डी ई एफ जी ऐसे करके, और सेट में 1 2 से लेकर के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस का या हिंदी का या मैथ का कोई भी सब्जेक्ट हो, 50 क्वेश्चन 50% आपको जवाब देना होता है ऑब्जेक्टिव का। तो 50 ऑब्जेक्टिव का क्या होता है कि क्वेश्चन घूमने लगता है, सभी के फोन पे आने लगता है कि सेट ए का आंसर है, ए का ए है, बी का माने डी है, सी का ई है, इस प्रकार से ए बी सी डी करके ऑप्शन रहता है। तो सेट ए का वायरल हो गया शायद, या किसी के पास सेट जी का पहुंच गया। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लोग खुद ब खुद ऑप्शन का जो आंसर होता है, ऑप्शन का जो आंसर होता है उस आंसर को क्या करते हैं, सेट ए बी सी बना करके 1 से लेके 50 तक लिख करके उसको लिख करके और आउट कर देते हैं, वायरल कर देते हैं, ताकि वो सब फेक रहता है। वो सब व्यूज के लिए, वो सब व्यूज के चक्कर में, पैसा ठगने के चक्कर में गुमराह कर देते हैं बच्चों को। ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप लोग भी अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो इस सबसे बचे और यह अफवाहों से बचे। यह क्वेश्चन कोई आउट नहीं होता है। आप अपने सिलेबस को पढ़े, आप अपने सिलेबस को पढ़ के एग्जाम देने जाए और फुल्ली रूप से एग्जाम दे और किसी का अफवाह में ना आए। दूसरा बात कि टोटल क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, टोटल क्वेश्चन को आप अटेंड करें। जो क्वेश्चन पहले आपको आता है उस क्वेश्चन का नंबर दे करके उसका जवाब दे दे। फिर बाद में रीचेक करें क्वेश्चंस को कि कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं बना है, उस क्वेश्चंस को पढ़ें
और क्वेश्चंस को पढ़ करके उनको समझने का प्रयास करें और बारीकी से उसका जवाब देने का प्रयास करें, गलती या सही उससे मतलब क्वेश्चन समझिए और जो क्वेश्चन कहता है उसको जवाब देने का प्रयास करें। तो आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, सभी क्वेश्चंस को बनाएं। जितने भी क्वेश्चंस बनाने के लिए आपके पास कंपलसरी रहता है उतना क्वेश्चंस को आप क्या करें, बनाएं। वही अगला पॉइंट क्या है कि क्वेश्चंस को बनाएंगे तो बिहार बोर्ड क्या करता है ना, कॉपी भी देखता है कि पूरे कॉपी लिखा है कि नहीं, ज्यादा कॉपी लिखा है कि नहीं। आप ज्यादा कॉपी पेज भर दीजिएगा फिर भी कोई फायदा नहीं है, आपका आंसर सटीक होना चाहिए। तो कॉपी कैसे भरे, एक तरीका है कॉपी कैसे भरे। तो कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम साफ साफ अच्छे हैंड राइटिंग में और हटा हटा करके लिखे, ताकि एग्जामिनर को जो कॉपी चेकर होता है उनको कॉपी चेक करने में कठिनाई नहीं हो। आप जो लिखे हैं बात वो सही से उनको पढ़ने में आए और वो पढ़ ले आपके आंसर को और वो आपके क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ के संतुष्ट होकर के और जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको आंसर दे दे। तो यह कॉपी को एकदम अच्छे से भरे, अच्छे से लिखे। वही आगे है राइटिंग, आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए। आप क्या लिख रहे हैं इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि आपका राइटिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दें, कॉपी भी भर दें, हटा हटा के लिखे और जो कॉपी चेकर है उसको राइटिंग समझ में ही नहीं आए। तो कॉपी लिखने के साथ साथ आपको राइटिंग पे भी ध्यान देना है। हर्षिकार, दीर्घिकार या इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन ये सब को भी आप अच्छे से देखें। लेटर को देखें कि कहां पर हम किस लेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सब बात अफवाहों में नहीं आए, आपको यह सब बात समझ में आ गया होगा। वायरल क्वेश्चंस, बहुत बार लोग क्वेश्चंस आउट होने के चक्कर में रुके रहते हैं सेंटरों पे जाकर के कि क्वेश्चन आएगा हम उसका सेट ले लेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे। ऐसा कुछ है नहीं, कोई क्वेश्चन आउट नहीं होता। आप अपनी तैयारी को करें, आपके पास अभी समय है, आप अपने तैयारी को एकदम अच्छे से पढ़ के जाएं। ऑल सिलेबस पढ़े, उसी सिलेबस से क्वेश्चन आए, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो वायरल क्वेश्चंस के पीछे मत पड़े कि आउट हुआ क्वेश्चन, इसके पीछे मत पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छे से होगा। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिएगा। तो आप लोग का बेस्ट ऑफ लक। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एग्जाम के बाद, कैसा है आपका तैयारी, रिजल्ट आएगा तो फिर आप हमारे चैनल से जुड़ करके हम आपसे रिजल्ट के लिए हूबहू होंगे, रिजल्ट भी जारी करेंगे और ऑब्जेक्टिव का आंसर भी की कराएंगे। तो उस समय फिर हम आपसे मिलेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।